नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अपने YouTube चैनल ACC फुलप्रास पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं 12th क्लास के हिंदी दिगंत भाग 2 के काव्य खंड का 5वां चैप्टर कवित, जिसके लेखक भूषण जी है, का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे पढ़कर बेहतर मार्क ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें, इसे याद करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन है, भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जन्म कब हुआ था? फ्रेंड्स, भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था, इसलिए फ्रेंड्स बी नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन होगा राजा रुद्र शाह ने। राजा रुद्र शाह ने, ऑप्शन सी सही है। सहस्त्रबाहु पर किसका आक्रमण हुआ था? सहस्त्रबाहु पर किसका आक्रमण हुआ था? फ्रेंड्स, इसमें होगा परशुराम जी ने। परशुराम का आक्रमण हुआ था, आंसर ऑप्शन बी सही है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? अब आंसर होगा ब्रज भाषा। भूषण ने मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना की थी, डी ऑप्शन सही है। कवि भूषण का प्रथम कविता किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? कवि भूषण का प्रथम कविता किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? आंसर होगा शिवाजी। आंसर होगा शिवाजी, ऑप्शन सी सही है। भूषण के कितने भाई थे? भूषण के कितने भाई थे? तो भूषण जी को 2 भाई थे, ऑप्शन ए सही होगा। भूषण की लिखी कविता कौन सी है? भूषण की लिखी कविता कौन सी है? तो ऑप्शन होगा कवित। कवित, भूषण की लिखी कविता कवित है, ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेंड्स, इसमें कुछ नंबर मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन नंबर डालने में, इसलिए उसे सही कर दिया गया है। शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो आंसर होगा भूषण जी की। शिवराज भूषण भूषण जी की कृति है, ऑप्शन डी सही है। भूषण के प्रिय नायक है। भूषण के प्रिय नायक है, इसमें होगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? कवित शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो आंसर होगा भूषण जी। आंसर होगा भूषण, ऑप्शन डी सही है। महाकवि भूषण हिंदी साहित्य के लिए किस काल के कवि थे? महाकवि भूषण हिंदी साहित्य के लिए किस काल के कवि थे? होगा रीति काल। आंसर होगा रीति काल, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन लगते थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन लगते थे? आंसर होगा भाई। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई लगते थे, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? भूषण जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो ऑप्शन होगा ए, अर्थात उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमारे इस पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में
अधिकतर लेखक उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हुए हैं। अधिकतर लेखक उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो भूषण जी भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। आंसर ऑप्शन ए सही होगा। भूषण जी का वास्तविक नाम क्या था? भूषण जी का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण जी का वास्तविक नाम घनश्याम था। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर हाथी पर राज कौन करता है? पठित पाठ के आधार पर हाथी पर राज कौन करता है? तो फ्रेंड्स, हाथी एक जंगली जानवर है और जंगल का राजा सिंह होता है, इसलिए हाथी पर राज सिंह करता है। ऑप्शन सी सही होगा। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो आंसर होगा रौद्र रूप। रौद्र रूप। ऑप्शन बी सही है। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो फ्रेंड्स, प्रथम पद में शिवाजी की चर्चा की गई है, शिवाजी के बारे में बताया गया है और शिवाजी वीरता के प्रतीक है, अतः इसमें वीर रस ऑप्शन होगा, आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इसमें वीर रस आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी कृति भूषण की है? तो ऑप्शन होगा ए शिवा बावनी। शिवा बावनी भूषण की कृति है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? तो ऑप्शन होगा बी शिवराज भूषण। अगला क्वेश्चन कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? फ्रेंड, शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि भूषण किस धारा के कवि हैं? भूषण किस धारा के कवि है? तो रीति मुक्त, आंसर होगा रीति मुक्त धारा के। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही है। भूषण की कृति कौन सी नहीं है? भूषण की कृति कौन सी नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, में पहला है हर्षोल्लास, दूसरा है भूषण उल्लास, तीसरा है भूषण हजारा और चौथा है दूषण उल्लास। फ्रेंड्स, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास भूषण जी की कृति ही है, परंतु हर्षोल्लास भूषण की कृति नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। शिव बावनी में कितने मुक्तक है? शिव बावनी में कितने मुक्तक है? तो शिव बावनी 52 मुक्तक है, तो फ्रेंड्स ए होगा इसका ऑप्शन 52। भूषण जी के पिता का नाम क्या था? भूषण जी के पिता का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, भूषण जी के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। रत्नाकर त्रिपाठी था। ऑप्शन सी सही है। छत्रसाल की तलवार शत्रु की गले में किस तरह लिपट जाती है? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसमें चारों ऑप्शन हम बता रहे हैं, अजगर की तरह, सांप की तरह, नागिन की तरह या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, गौर से देखिए, अजगर, सांप और नागिन तीनों एक ही प्रजाति, तीनों एक ही है, परंतु प्रजातियां इसकी अलग अलग है। परंतु छत्रसाल की तलवार शत्रु की गले में नागिन की तरह लिपट जाती थी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भूषण ने शिवाजी की तुलना समुद्राग्नि से की है। ऑप्शन बी सही होगा। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? तो फ्रेंड्स, आंसर होगा सुबह का नाश्ता। ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेंड्स, कभी कभी इसके बदले भोजन भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला, छत्रसाल दशक में कितने छंद है? छत्रसाल दशक में कितने छंद है? तो फ्रेंड्स, छत्रसाल दशक में 10 छंद है। ऑप्शन ए सही होगा।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भूषण जी की मृत्यु कब हुई। भूषण जी की मृत्यु कब हुई? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन है सी 1715 ईस्वी में। 1715 ईस्वी में भूषण जी की मृत्यु हुई। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भूषण की कृति है। इनमें से कौन भूषण की कृति है? तो फ्रेंड्स शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी भूषण की कृतियां ही है, अतः ऑप्शन डी सही होगा। शिवाजी के दरबारी कवि कौन थे? शिवाजी के दरबारी कवि कौन थे? तो भूषण, ऑप्शन ए सही है। छत्रसाल कहाँ के राजा थे? छत्रसाल कहाँ के राजा थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पन्ना के। छत्रसाल पन्ना के राजा थे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स वैसे तो हम सभी जानते हैं कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भूषण का आश्रयदाता था। इनमें से कौन भूषण का आश्रयदाता था? तो फ्रेंड्स शिवाजी ने भूषण को आश्रय दिया था, इसलिए ऑप्शन सी शिवाजी सही है। अगला शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण ने किया है। शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण ने किया है? तो ऑप्शन होगा शिवा बावनी में। शिवा बावनी, डी नंबर ऑप्शन सही है। और आज के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है शंभू का किस पर राज है। शंभू का किस पर राज है? फ्रेंड्स शंभू यहाँ शंकर को कहा जाता है। शंभू का किस पर राज है? तो शंभू का राज रति के पति काम पर है, क्योंकि शंभू महादेव को कहा जाता है और महादेव के बस में तो काम ही है। तो फ्रेंड्स बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते पुनः अगले क्लास में अगले चैप्टर का वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।